बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल स्टेट में ना प्रॉपर्टी को बेचना एक बहुत बड़ा आर्ट है। बेशुमार प्रॉपर्टी आपने देखा फॉर सेल होती है, बेचना चाहते हैं, बेच नहीं पाते। अच्छा, फिर प्रॉपर्टी बहुत वैल्यूएबल होती है, उसकी बड़ी एक मतलब वक़्त वाली प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसको जितना ज़्यादा आप इंसिस्ट करें ना बेचने के ऊपर चीज़, उतनी चीज़ की वैल्यू नीचे गिर जाती है। यानी वो वैल्यू जो उसकी वैल्यू जो उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि हम डेस्परेट सेलर बन जाते हैं। डेस्परेट सेलर जो होता है वो हमेशा अपनी चीज़ को बेच नहीं पाता, बल्कि वो उसकी वैल्यू को गिरा देता है। दरअसल है कि जी कोई भी ये ह्यूमन साइकी है, डिमांड सप्लाई कुछ देखता है बंदा। जब उसको पता लगता है कि ये अवेलेबल है चीज़ या बिक नहीं रही, तो वो उसको अहमियत नहीं देता, वैल्यू नहीं देता। जब आप कहते हैं कि जी मुझे हर सूरत बेचनी है और मुझे जो है ना इसको लिक्विडेट करना ही करना है, मेरे पास और देयर इज नो अदर वे, तो वो लोग फिर ना इससे नजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और वो आपको ऑफर नहीं देते हैं। इसके बरक्स करना क्या चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि भाई प्रॉपर्टी बेचनी है, करना क्या चाहिए प्रॉपर्टी? देखिए, प्रॉपर्टी ना ज़रा महंगी चीज़ होती है। जो चीज़ करोड़ों की चीज़ है ना, वो उसका बेचने का तरीका हज़ारों की चीज़ बेचने वाला नहीं है, लाखों की चीज़ बेचने वाला भी नहीं होना चाहिए। करोड़ों की चीज़ को ज़रा उसी अंदाज में बेचना चाहिए। एक बात याद रखें कि करोड़ों की चीज़ का खरीदार भी पैसे वाला होगा। तो पैसे वाले को जो आपने ट्रैक करना है वो इस तरह से करना है कि उसको उसके पैसे की वैल्यू मिले, उसको एक अच्छी चीज़ मिले। यानी वो चीज़ कि जो जो उसके अंदर साइलेंट फीचर्स हैं, वो जब वो जानेगा तो खरीदेगा। अगर वो आप समझे कि वो साइलेंट फीचर नहीं जान रहा या उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो नहीं समझ रहा, तो आप जितना मर्जी उसको कहते रहे, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा और वो उसका खरीदार नहीं है असल में। और दूसरी तरफ अगर आपकी प्रॉपर्टी होगी अच्छी और आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद उसको आप ये नहीं कि हर हर जरूरत बेचना चाहेंगे, आप ये भी सोचेंगे कि अगर बिकता है तो अच्छी बात है, नहीं बिकता है तो कोई बात नहीं, ये डबल हो जानी है चीज़ 2-4 सालों में या कुछ अरसे में, तो फिर चीज़ बिक जाती है। ये सारा ह्यूमन साइकोलॉजी का मामला है, ठीक है ना। जब हम किसी चीज़ से उकताहट का शिकार होते हैं ना, तो वो चीज़ भी बुरी लगना शुरू हो जाती है और हमें बुरी लगना शुरू हो जाती है, तो वो जो जो जिसको हम पिच कर रहे हैं, जिसको हम बता रहे हैं, तो उसको कितनी बुरी लगना शुरू हो जाएगी। ये एक मतलब एक अफेक्ट है जो कि उस चीज़ के ऊपर आ जाता है। हमें असल में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे जो अप्लाई होता है। जब हम चाहते हैं कि ये किसी भी सूरत निकले और हम उसको निकालने के चक्कर में हैं, तो वो फिर जो भी आता है वो भी उसको निकालने के, यानी वो रखने के चक्कर में नहीं आता, वो भी इसी तरह उसको वही भी वाइब्स आती हैं कि जिससे वो समझता है कि ये चीज़ रखने के काबिल नहीं। लेकिन अगर हम उसको लव करते हैं, हम उसको पसंद करते हैं, हम उसको प्राइड लेके प्रेजेंट करते हैं, हम उसको वैल्यूएबल चीज़ समझ के देने की कोशिश करते हैं, तो इससे वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को, वो इस प्रॉपर्टी को उसी तरह से कंसीव करता है, उसी तरह से वो देखता है, उसी तरह से वो समझता है। ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो प्रॉब्लम में समझ लेते हैं अपने आप को। पैसे की जो आपकी नीड है ना, वो अपनी जगह है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उसको जितना ज़्यादा तेज़ नीड को आप अपने अंदर पैदा करेंगे और उससे आपकी चीज़ बिक जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो अपने जो सारे प्लान है वो अपनी जगह है, लेकिन अभी आपके पास जो चीज़ है वो आपका समझ लो फ्यूचर होना चाहिए, उसको आपको उस तरह से कंसीव करना चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर आप अच्छा कंसीव करेंगे ना, तो फिर आप उसको अच्छा बेच लेंगे और अच्छा पैसा भी आप उसके बदले में आप ले सकेंगे। जो प्रॉपर्टी इस तरह से होती है उसका ग्राहक आ जाता है। जो प्रॉपर्टी इस तरह से होती है ना कि भाई मैं ये अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पास है और है, देखिए अगर एक चीज़ की वैल्यू करोड़ों में है तो कोई एवं तो नहीं है ना, वो तो मतलब 1.5 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास घर ही नहीं है, आप सोचिए उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बहुत मकाम शुक्र है कि एक आपके पास प्रेस्टिजियस चीज़ है, ठीक है, आपका उसको बेच के कुछ और मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद के प्लान है। इस वक्त तो आपका मकाम शुक्र है कि आपके पास प्रॉपर्टी,
आप एक ऐसी प्रॉपर्टी का मालिक है कि जिसकी एक वैल्यू है। वो अलग बात है कि ये रजीम चेंज हो गई और पाकिस्तान में पैसा डिवैल्यू हो गया और जो कस्टमर है वो पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, वो वेट एंड सी कर रहे हैं कि हालात क्या बदलते हैं। ऊपर से ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया, तो ये सारे मैन क्रिएटेड, ये भी ईरान का हमला भी हमारी जो सफारतकारी है उसकी नाकामी की वजह है, क्योंकि पुतन जितने भी डिफेंस के अदारे हैं और जितना भी पूरा मशीनरी इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए लगी हुई है और वो कुछ बिगड़ नहीं रहा। तो सारे जो महाज है उससे तवज्जो हटी हुई है, तो वह ईरान ने बीच में आके लुचदा दिया। बेसिकली जब कौमें अपने पाँव पे खड़ी होती हैं, अपना काम कर रहे होते हैं जो उनका काम है, तो किसी की मैली आंख नहीं हो सकती। जब आपका ध्यान किसी और तरफ होता है तो वह दुश्मन को ही पता लग जाता है कि भाई इनको शरारत करने का टाइम है। तो ये अपना अदारों का काम, उनका अपना काम करना है। किसी सियासी पार्टी को ख़त्म करने से कोई तमगा नहीं मिलेगा, ना दुनिया में हमारी इज्जत तौकीर होगी। पर ये जो एक मामला है वो तो खैर दुश्मन ने उसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन हमने भी उसको बड़ी स्पेस फराहम की है। पाकिस्तान का कारोबार तबाह कर दिया हुकूमतें गिरा के। तो ये जो आम आदमी का रोना है इस वक्त कि उसके पास वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है और उसका ख़रीदार नहीं आ रहा, और वो उसके अपने प्लान हैं, वो लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, है जी, पैसा किसी तरह लिक्विडेट हो तो वो जाना चाहते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि आप एक अच्छे असासे को अच्छे असासे की तरह ट्रीट करें, उसको अपग्रेड करें, अगर कुछ उस पर खर्चा लगाएं, उसकी शक्ल बनाएं, उसको और बेहतरीन करें ताकि लोग नोटिस करें, सो दैट कि वो प्रॉपर्टी आपकी जो है ना वो वैल्यूएबल हो जाए। लोकेशन, मैंने कहा ना कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, यानी इस तरह होना चाहिए कि अगला जो है वो उसको हाथ रखे, उसको समझे कि ये जो चीज़ मुझे दी जा रही है वो बहुत मेरे लिए फेवरेबल है। और है, ये सिर्फ हमारा जो ज़हनी तौर पे इस वक्त मुल्क है वो मनफी नेगेटिविटी की फ़ज़ा के अंदर बहुत आगे चला गया, और जिन लोगों ने कौम को नेगेटिव किया है वो इसका खमियाजा भुगतेंगे। लेकिन कोई अभी भी, वो पंजाबी में कहते हैं डुले बेरा का कुछ नहीं बिगड़या, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और एक हुकूमत आ जाए जिसको अवाम मुंतखब करे और अपना काम करे, तो मुल्क जो है वो कहाँ से कहाँ आगे निकल सकता है, तरक्की कर सकता है। और मुल्क ने तरक्की करनी ही है। 2024-25 से पाकिस्तान का टाइम शुरू हो रहा है, सही ना, टेक ऑफ का टाइम शुरू हो रहा है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है। तो इसलिए कि इट्स ए मैटर ऑफ मंथ्स, अब थोड़े महीनों के अंदर ही हालात कुछ हो जाएंगे। तो लिहाजा जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, खुदारा आप उसको पसंद करें, उसको शुक्र अदा करें और उसको बनाए संवारें, बेहतरीन करें, सो दैट के जब कस्टमर मार्केट में आए तो आपकी चीज़ अच्छे पैसों में बिक जाए और आपका फाइनेंशियल नुकसान ना हो। बाकी देखें, रुकावटें एक बात याद रखें, कोई रुकावट अगर आ जाए ना, वो मंजाना अल्लाह ताला होती है। हमारा काम है कोशिश करना, अल्लाह से दुआ मांगना, ठीक है ना, और वो रुकावट हमारे लिए बेहतर होती है। बाजार हमें नुकसान नज़र आ रहा होता है, बाजार हमें लगता है हम फेल हो गए, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन मुसलमान का ईमान ही होना चाहिए कि ये अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी का बायस है। वो चीज़ नहीं बिक्री होती, लेकिन अब वो आपको किसी वक्त में काम देनी है और वो आपके जो है ना मारे न्यारे हो जाने। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।